हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एमसीक्यू सीरीज। और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आज हमें मिला है करने को। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है एक शंकु के आधार का व्यास जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है और शंकु का आयतन जो है वो हमें बताना है। और वो भी स्टूडेंट हमें जो आयतन है वो पाई के पदों में बताना है। तो देखिए स्टार्ट कर देते हैं। हल जो है फर्स्ट का सबसे पहले हम लोग जो दिया है वो लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार के वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं ताकि जब आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए राइटिंग में, यानी एमसीक्यू ना आके वैसे आ जाए या 2 नंबर का आ जाए तो कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो है आधार का व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी हाइट आपको दे रखी है स्टूडेंट, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पूछा है आयतन, आपको ज्ञात करना है आयतन यानी वॉल्यूम, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहां लिख लेते हैं सबसे पहले इस शंकु का आयतन जो है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमारे पास आर नहीं है, त्रिज्या नहीं है, हमें व्यास दे रखा है तो यहां से त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है 10/2, यानी आपके पास यहां से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। पाई के पदों में आपको आंसर चाहिए तो पाई को आपको एज इट इज रखना है। ठीक है, और जब आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं हो तो आपको पाई का मान 22/7 रखना है, तब तक जब तक आपको पर्सन में 3.14 ना दे रखा हो। तो त्रिज्या का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए 5 गुना 5 और h जो दे रखी है वो है 12। काटिए स्टूडेंट, तो ये कट जाएगा 4 टाइम। मल्टीप्लाई करो 5 को 5 से गुना किया 25, 25 को 4 से गुना 25 चौक पचम 25, 25 दूनी 50, 25 चौक 100। तो 100 पाई, 100 पाई। दूसरी बात हमें ज्ञात जो है वो वॉल्यूम यानी आयतन करना है। और आयतन की इकाई होती है घन क्यूब, यानी घन क्यूब। तो हमें इकाई दे रखी है सेमी, तो घन सेमी या सेमी क्यूब, ये हमारा आंसर होना चाहिए। जो हमारा विकल्प जो है राइट मैच कर रहा है वो है से विकल्प राइट मैचिंग कर रहा है। बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक शंकु और बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, अच्छी बात है। जो हमें दिया गया है वो हम साथ साथ में लिखते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बोला गया है शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। तो शंकु यहीं से लिख लेते हैं, दिया है, दिया है। फर्स्ट हमें देखा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बराबर है किसके, बेलन के आधार के क्षेत्रफल के। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बेलन के आधार के क्षेत्रफल पे बराबर है का क्षेत्रफल। ये दोनों आपको आपस में बराबर दे रखे हैं। और शंकु और जो बेलन होते हैं उन दोनों का आधार वर्ताकार होता है
और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों की त्रिज्या हम आर माने तो, यदि बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्या हम आर मान लें, ठीक है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। अच्छा, दोनों के जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल हैं वो भी समान है। तो सबसे पहले मैं यहां मान लेता हूं कि माना बेलन व शंकु की त्रिज्या, क्योंकि जब आधार का क्षेत्रफल जो है दोनों का सेम है तो त्रिज्याएं स्वाभाविक सी बात है दोनों की बराबर हैं, आर, ठीक है। वह दूसरी बात हमें यह बोला गया है कि दोनों के वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल भी समान है, त्रिज्या आर है, ठीक है भैया, ये हमने यहां लिखा है। अब दूसरी बात हमें यह बोला गया वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल बराबर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर है किसके, बेलन के वक्र पृष्ठ के, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के, ठीक है। अब शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमें पता होना चाहिए कितना होता है, पाई आर एल, जहां पे एल जो है वो तिर्यक की ऊंचाई है, तो ये हो गया पाई आर एल। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक। अब पाई से पाई कट जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, और आर से आर कट जाएगा। बोले सर आर से आर क्यों कट जाएगा, क्योंकि दोनों के शंकु के आधार का क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों का यही तो होता है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है हमें, समान है, इसका मतलब दोनों की जो है त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, तो पाई आर से पाई आर कट जाएगा और यहां आपके पास एक संबंध आ जाएगा एल बराबर 2h, यानी तिर्यक ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई एल वो ऊंचाई की 2 गुनी है, और आपको पर्सन में ऊंचाई है वो 2 मीटर दे रखी है, और h का वैल्यू आपको दे रखा है 2 मीटर। तो जो l बराबर आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 2, ठीक है, यानी l जो फाइनली आपके पास आ जाएगा 4 मीटर। तिर्यक ऊंचाई आपके पास आ जाएगी 4 मीटर, जो आपका ऑप्शन है से, जो आपका ऑप्शन होगा से। वो काफी इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर कंसेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हैं, सारे फॉर्मूले आपको पता हैं, कंसेप्ट क्लियर है, देन क्वेश्चन इजीली बनेंगे। इसमें बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है तो घन की किनारा व घन की विकिरण का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको हम भली भांति लिख लेते हैं, ठीक है। हमें दिया गया है घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है, ये हमें दे रखा है 125 सेमी क्यूब, ठीक है। बेसिकली घन का जो आयतन होता है वो स्टूडेंट आपको पता है भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब। इधर अपने पास कितना हुआ 125।
तो आप लोगों ने कक्षा 7 या 8 के स्तर पे पढ़ा है कि जब दो संख्याएं बराबर हो, ठीक है, बराबर में लिखी हो और अगर उनकी घातें समान हो तो हम आधार की तुलना कर देते हैं। तो देखिए ये 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्या है, उसमें आपने इसका अभाज्य गुणनखंड करना सीखा है। तो उसके अनुसार 5 गुना 5 गुना 5, 5 की घात 3, ठीक है। यानी अब दोनों ओर घातें क्या है आपस में बराबर, तो आधार की तुलना हो जाएगी। तो भुजा जो है वो आपकी जो आ जाएगी 5 सेमी, ठीक है भैया, क्लियर। अब बात यह है किनारा आपके पास आ चुका है, किनारा आपके पास आ चुका है, किनारा यानी भुजाई है। अब बात करते हैं घन के विकिरण की। अब हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे घन का विकिरण, घन का विकिरण। देखिए घन के विकिरण का सूत्र हो क्या है, जो होता है वो होता है भुजा √3, भुजा √3। भुजा आपके पास कितना है? 5, तो विकिरण हो गया 5 √3 सेमी। अब प्रश्न बनता है कि आपको बोला गया है कि घन के विकिरण, ठीक है, पहले घन का किनारा बोला गया है, तो जो पहले बोला गया है वो अंश में और फिर बोला गया वो हर में लिखा जाएगा हमेशा। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो पहले बोला जाए उसे सदैव अंश में लिखें और फिर बोला जाए उसे हर में लिखें। तो घन का किनारा, ठीक है, एवं घन के विकिरण का अनुपात चाहिए, एवं घन के विकिरण का आपको अनुपात चाहिए। तो घन का किनारा आपके पास है 5 और विकिरण है 5 √3। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 और 1/√3 का मतलब है 1:√3, ठीक है। और जो आपका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज आपको ये जरूरी थी पता होना, ठीक है, कि घन के विकिरण का सूत्र भुजा √3 होता है और घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ये दोनों चीजें अच्छे से मालूम हो, अगर आपको है तो आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 462 सेमी स्क्वायर दे रखा है, सॉरी, ठीक है, तो इसका व्यास होगा, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन। तो अर्धगोला जो होता है इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका जो है वो होता है 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। अब आपको ये दे भी रखा है 462, ठीक है, इसका मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 462 बराबर कितना हो गया? 3πr², ठीक है। इसलिए अब आपको व्यास निकालना है, तो व्यास निकालने के लिए आपको पहले चाहिए त्रिज्या। तो यहां से आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा r² बराबर 462/3π, यानी इस 3π को हम लोग नीचे ले आए और पाई का वैल्यू आपको 22/7 पुट करना है, ठीक है। ये 7 आपका चला जाएगा ऊपर
वो 3 गुना 22 गुना 7। ठीक है, तो जब आप 22 से इसको काटेंगे तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44। ठीक है, 2 बचा और इधर 2, तो 22 एकम 22, 7 और बट्टे में कितना 3, बट्टे में कितना 3, 3 से काट दीजिए तो ये हो गया 3 सत्ते 21, 7 7 और इधर क्या है आर स्क्वायर। अभी अभी हमने ये यहां पे जो कंसेप्ट पढ़ा कि अगर घाते समान हो तो हम आधार की तुलना करते हैं, उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए। गुना मत कीजिए, गुना मत कीजिए, हर जगह गुना मत करिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। तो इधर लिख दीजिए 7 का स्क्वायर है। गुणा के अंदर आधार समान होने पे घाते जुड़ जाती है। तो घाते कितनी है 1 and 1, तो कितनी हो गई 2। अब आगे देखिए, दोनों और घाते समान है इसलिए आधार की तुलना कर देंगे। तो यहां से आपके पास हो जाएगा r बराबर 7 और क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो इकाई लिखिए सेमी। आपको त्रिज्या नहीं पूछा है, व्यास पूछा है। तो व्यास यानी डायमीटर ये कितना होता है 2r, तो 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। विकल्प चेक कीजिए कौन सा होगा, ब। कौन सा विकल्प सही होगा, ब विकल्प आपका सही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका राइट विकल्प जो है वो ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें 2:3 है, अच्छी बात है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है और हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में हमें मिलते हैं बिल्कुल करने को। तो सबसे पहले तो दो बेलन है तो दोनों की त्रिज्याएं जो है डिफरेंट होंगी और दोनों की ऊंचाइयां डिफरेंट होंगी। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं, माना बेलन की जो त्रिज्याएं हैं वो जो है वो R1 व R2, ठीक है, तथा बेलन की ऊंचाइयां या H1 व H2 है। ठीक है भाई, स्वाभाविक सी बात है। ठीक, अब हमें दिया है सबसे पहले त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो लिख लीजिए, आपको दे रखा R1 अनुपात R2 ये दे रखा है, ये है 2:3 3। ठीक है, तथा सेकंड जो आपको दे रखा है H1 अनुपात H2, दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, वह 5:3। ठीक, अब हमें इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं, प्रथम बेलन का आयतन अनुपात है तो बट्टे द्वितीय बेलन का अनुपात 2 है ना, का आयतन, ये हमने लिख लिया। क्या लिखा, प्रथम बेलन का आयतन बट्टे द्वितीय बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई R1 स्क्वायर H1
बट्टे पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है स्टूडेंट, पाई की वैल्यू तो सेम रहनी है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर H1 बट्टे R2 स्क्वायर H2। अब एक बात हमेशा जीवन में याद रखिए, जब भी आपको कोई भी मान अनुपात में दे रखा हो और उसे राशि में कन्वर्ट करना हो, तो उसे किसी चर से गुना कर दीजिए। आप किसी चर से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे ये तो अनुपात दे रखा है, तो यहां पे इसको हम त्रिज्या है तो R से गुना कर देंगे, तो R1 का जो मान है वो मेरे पास हो जाएगा 2R। क्लियर, याद रखिए यहां पे अनुपात में दे रखा है, और जब अनुपात को हमें राशि में यानी मान में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे किसी चर से गुना कर देते हैं। इसलिए इसको हमने R से गुना किया। R से इसलिए त्रिज्या, ये त्रिज्याओं का अनुपात है तो R से कर दिया, तो R1 का वैल्यू 2 नहीं है, R1 का जो मान है वो 2R हो गया। कारण कि जब भी किसी अनुपात को आप मान में कन्वर्ट करें, और ऐसा आपने पढ़ा भी है, चैप्टर नंबर 8 में जाइए, त्रिकोणमिति जो है उसमें, एंगल्स वाले में। ठीक है, और R2 आपके पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3R, और H1 का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 5H, और H2 का मान कितना हो गया 3H। क्लियर, इसलिए यहां पे बस इतना सा लिख दीजिए। इसलिए अब ये जो वैल्यूज हैं इनको यहां डाल दीजिए, तो यहां जब भी डालेंगे R1 की जगह कितना डालेगा 2R का स्क्वायर, H1 कितना डालेगा 5H, और R2 कितना डालेगा 3R का स्क्वायर, और ये कितना 3H। ठीक है, सोल्व कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर, नीचे 9R स्क्वायर, और 5H बट्टे 3H। H से H कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर, तो 5 चौक 20 और 9 27। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा बे, राइट आंसर हो जाएगा बे। काफी अच्छा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो हमारा ये जो कलेक्शन है छोटे क्वेश्चनों का, बोल दो वैसे बोले सर एग्जाम में आए, तो एग्जाम में आए तो भैया प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्टली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, यही इसमें ट्रिक्स रहता है कि जब आपको दे रखा हो त्रिज्याओं और ऊंचाइयों का अनुपात, देन ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन हमें मिला है करने को। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, और स्टार्ट करते हैं इसको हल, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो सबसे पहले बात हो रही है गोले की, और इसका आयतन पूछा गया, तो लिखेंगे गोले का आयतन। तो जो गोला है उसका आयतन आपको पता ही है 4/3 पाई R क्यूब। हाँ है ना। अगला बोला त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, तो R की जगह को कितना कर दिया जाए, R बराबर कितना बना रहा है 3R। ठीक है भाई, ये त्रिज्या को कितना गुना कर रहा है 3R, तो जो हमारा आयतन हो जाएगा उसमें क्या चेंज होगा, यही तो पूछ रहा है। तो आयतन गोले का ही, गोले का आयतन, तो यहां पे तो 4/3 एज इट इज रहेगा, पाई एज इट इज, R की जगह कितना डालिए 3R और उसका क्यूब, 4/3 पाई ऐसा का सा 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, तो कितना हो जाएगा 9 9 30 27, ये हो गया 27 गुना
आर का आर क्यूब। अगला पूछ रहा है कितने गुना बढ़ जाएगा। तो जो आयतन है ये इसको एज इट इज बनाइए, तो 27 को इस साइड ले आइए, बाकी को अंदर लिख दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब। और यही तो गोले का आयतन है। तो आयतन कितना गुना बढ़ा, 27 गुना। कितना गुना बढ़ गया, 27 गुना, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वो ये गुना में कितना आ गया, 27। तो कितना गुना बढ़ा, 27 गुना। जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो है द। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अगला बोल रहा है कि जो गोला और अर्धगोला है उनकी त्रिज्या एक ही है। ठीक है, अच्छी बात है, हमें दे रखा है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखिए दिया है ठीक है, दिया क्या है, एक ही त्रिज्या है किसकी, गोले व अर्धगोले की। तो इसको इतना हम लिखते नहीं है और डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना। एक ही गोले वाले, तो दे रखा है गोले का, लिख लीजिए जो दिया है, चलो लिख लीजिए फिर। यह है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसका अनुपात पूछा है गोले व अर्धगोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिख लीजिए, दिया है त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान, ये दिया है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल बोल दो या संपूर्ण बोल दो, एक ही बात है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, त्रिज्या समान है, त्रिज्या क्या है, समान है, तो ये दोनों की त्रिज्याएं समान है, तो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो कितना बचा, 4/3। कितना बचा, 4/3। यानी आपका अनुपात कितना आ गया, अनुपात कितना आ गया, वो आ गया 4:3। ठीक है, और जो पहले बोला जाए, पहले हमें गोले का बोला है, तो गोले का हमेशा जो पहले बोला जाए उसको अंश में, फिर बोला जाए उसको हर में। तो 4:3 के अनुसार आपका घ आंसर राइट हो रहा है। कौन सा आंसर राइट हो रहा है, घ। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, कोई ना, स्टार्ट करते हैं। अच्छा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। माना घन का किनारा, किनारा बोल दो या भुजा बोल दो, x है। क्या है, x। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं पहले, पुराने वाले का। जब x है तो देख लेते हैं, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6
भुजा स्क्वायर, तो भुजा x है तो 6x स्क्वायर। ठीक है, ये और क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग इकाई में। ठीक है, दूसरा बोल रहा है यदि किनारा दुगुना कर दिया जाए, यदि किनारा दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, दिया जाए, तो जो किनारा है वो कितना हो जाएगा फिर, वो हो जाएगा आपका 2x इकाई, 2x इकाई हो जाएगा, यानी किनारा ठीक है, या 2x हो जाएगा, एक ही बात है, इकाई तो होती है, जो दूरी होती है वो इकाई में होती है। फिर अब इसका जो है, इसलिए घन का अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 6 भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है, 2x है, इसका क्या करना है, स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया भैया, 6 और ये 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 24x स्क्वायर, कितना हो गया 24x स्क्वायर, और वर्ग इकाई। ठीक है, अब प्रश्न में बोला है घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब, दोगुना करने पर, दोगुना करने पर, और पहले वाले यानी जब भुजा कितनी थी x, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोगुने क्षेत्रफल वाले घन का, वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ऊपर आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ऊपर आएगा, क्योंकि अगले ने प्रश्न में बोला ही है ना, एक घन है उसका किनारा दुगुना कर दिया जाए तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तथा जो बाद में आता है वो पहले वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखते हैं अनुपात, नहीं जो है दुगुना करने पर कितना आया, 24x स्क्वायर, और पहले कितना था 6x स्क्वायर, कट जाएगा तो 6 चौक 24, 4/1, तो यहां लिख दीजिए अनुपात, अनुपात आपका आएगा 4:1, यानी विकल्प हो जाएगा ख। कौन सा विकल्प होगा, ख विकल्प आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट हमारे पास समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सम का मतलब है कि भाई ऊपर से लेके नीचे तक उसकी त्रिज्या जो है वो सेम रहेगी। तो देख लेते हैं, हल जो है वो 9। तो सम का मतलब ये है कि भाई जो ऊपर से लेके लास्ट तक, जो नीचे तक यानी आधार तक और शीर्ष तक जो त्रिज्या है वो सेम है। वो क्या है, सेम है, यानी यहां पे भी आर है त्रिज्या और यहां नीचे भी कितनी है, आर है, यानी कहीं पे भी पिचक नहीं रहा। ठीक है, कम ज्यादा नहीं हो रहा, यानी इस प्रकार की स्थिति नहीं हो रही। ये तो ज्यादा कर दिया हमने, थोड़ा सा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, ऊपर से चौड़ा नीचे से संकरा, ऐसी स्थिति नहीं है। समबेलन का मतलब है सभी जगह एक जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बेलन का
पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पूर्ण बोल दो या संपूर्ण बोल दो, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें दो भाग आपके शामिल होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक वक्र पृष्ठ और एक आधार का, आधार और एक शीर्ष। तो वक्र पृष्ठ जो ये है इसका होता है 2 पाई आर एच, और इसका ऊपर वाले भाग का पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले ये जो भाग है वर्ताकार इसका पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट अगर याद है तो अच्छी बात है, मुझे तो डायरेक्ट याद है लेकिन मैं बना रहा हूं, ठीक है। दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लो तो कितना h प्लस आर। इसके अनुसार जो भी आपका विकल्प है वह विकल्प आपका सही होगा, ठीक है स्टूडेंट। आपका गए विकल्प जो है वो एकदम से राइट हो जाएगा इसके अनुसार, तो कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। उनके आयतनों का लिखते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। हमें दे रखा है बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, तो दिया, यानी मान लेते हैं दो बेलन है तो माना प्रथम बेलन की त्रिज्या ये हो गई हमारे पास R1, तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या जो है वो आप R2 मान लो। त्रिज्या वो है R2, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात वह ऊंचाइयां क्रमशः लगातार, यानी H1 व H2 है, यानी पहले की H1 दूसरे की H2 मान लिया हमने। अब देखिए इसके अनुसार आपको क्या दे रखा है, R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर, इनका अनुपात, त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5, यानी 2/5 दे रखा भाई, ठीक है। अनुपात में दे रखा है, ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, एक ही बात है, 2:5 एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, ठीक है। दूसरा जो है ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात का मतलब H1 अनुपात H2, ये जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 5:2, 5:2, और आपको आयतनों का अनुपात पूछा है, आयतनों का अनुपात। तो पहले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H, और दूसरे का हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H1 ये, और ये H2, ठीक है। तो बेलन का आयतन, ठीक है, पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है ना। बेलन का जो आयतन है वो होता है पाई R स्क्वायर H। तो पहले बेलन का हमने पाई R1 का स्क्वायर H1, दूसरे का पाई R2 का स्क्वायर H2, अनुपात पूछा है तो ऐसे लिख लिया। अब जब भी हमें राशियां अनुपात में दे रखी हो और उन्हें मान में कन्वर्ट करना हो तो आप किसी चर से गुना करेंगे, चाहे x से गुना कर दो, y से गुना कर दो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन दोनों को सेम से। तो यहां से आप एक चीज लिख सकते हो, यहां साइड में लिख दूं मैं, तो यहां R1 स्क्वायर बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 2R। मैं इसको R चर से गुणा कर रहा हूं, R इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्या है त्रिज्या, और R2 स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 5R, और यहां से मेरे पास H1 बराबर 5H,
और H2 बराबर 2H हो गया। ये मेरी वैल्यूज मैंने लिख दी वैसे, ठीक है भाई, क्योंकि अनुपात में दे रखी है और अनुपात को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मान में, यानी राशियों में। अब इनको यहां पाई से तो पाई कट गया, तो यहां पे R1 का स्क्वायर H1, R2 का स्क्वायर H2, ऐसा क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं। तो कितना है R1 का स्क्वायर 2R, H1 5H, R2 का स्क्वायर 5R और H2 2H। ठीक है भाई, काटेंगे तो आपके पास बचा 1/1। कितना बचा भाई, 1/1। तो जो अनुपात है आपका, अनुपात, वो हो गया 1:1। और आपका ऑप्शन हो गया ए। कितना हो गया, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। काफी दमदार क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। कैसे किया, पहले बेलन की त्रिज्या हमने R1, दूसरे की R2 मान ली, ठीक है, और H1 H2 इनकी ऊंचाई मान ली। जो दे रखा है R1 का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर यानी 2/5 अनुपात में ऐसे लिख दो, या R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर 2:5 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये दे रखा है, लिख दिया। किसका आयतन, आयतनों का अनुपात पूछा है, तो बेलन का आयतन πr²h। तो R1 H1 यानी R1, यहां पे पहले की त्रिज्या 1 लगा दिया, पहले की ऊंचाई 1, दूसरे में 2 लगा दिया, ठीक है। यहां पे ये जो अनुपात है इसको किस में कन्वर्ट कर लो, मान में। तो जब भी मान में कन्वर्ट करेंगे तो किससे, किसी चर से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करके लिख दिया भाई, ठीक है। प्रश्नावली 8 में हमने पढ़ा है, और वैल्यूज यहां डाल दो, अनुपात आ जाएगा। काफी दमदार क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है हमारे पास, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 15 है, इसका आयतन। तो कोई ज्यादा ये हार्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो आराम से कर सकता है। तो शंकु का आयतन है, वो आपको पता है कितना, 1/3 πr²h, ठीक है। और आपको जो r का वैल्यू दे रखा है, वो r आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और h देख रखा है 15 सेंटीमीटर। तो जो आयतन हो जाएगा वो 1/3 पाई, देख लीजिए पाई के पदों में नहीं, पाई के पदों में नहीं है आंसर, तो 22/7। आर का वैल्यू रखेंगे 7 गुना 7, स्क्वायर है तो 2 पर लिख दिया ना, 15। तो 3 से इसको सरलीकृत कर दीजिए, ये हो गया 5 टाइम, और 7 से ये सरलीकृत हो गया। 22 को 7 से गुना करेंगे 154, और 5 से इसको गुना कर दो, 5 चौक 20, 0 पावर 2, 25 से 2 27 का 7, 2 5 2 7। तो ये आपका फिर बात है आयतन, और आयतन की जो इकाई है वो घन इकाई होती है, तो सेमी क्यूब। तो 770 सेमी क्यूब, यानी ख आंसर आपका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिज्या 14 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले इसे हल 12 नंबर जो दिया है लिख लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां लिखते हैं दिया है,
कितना दे रखा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल बराबर कितना हो गया 880। ठीक है, और आपको आर यहां से तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, आर दे रखा है, तो एल बराबर 880 पाई आर। ठीक है, तो आर भी आपको दे रखा है और आर आपको 14 सेमी दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो 880 पाई का मान 22/7, तो 7 में ऊपर लिख देता हूं ले जाके। आर कितना 14। सरलीकृत करेंगे तो 22 से इसको काटेंगे, 22 चौक 88, ये कट गया 40 बार, और 7 से 14 को काटेंगे तो कितना 2 बार, और ये हो गया 20। तो तिर्यक ऊंचाई जो है वो आ गई 20 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर लाइक क्वेश्चन। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, इनकी ऊंचाई हमारे को समान दे रखी है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, बेलन की जो है वो ऊंचाई समान है, दिया है ऊंचाई समान। ठीक, तो दो बेलन है लेकिन त्रिज्याएं दोनों की क्या होंगी अलग अलग। ठीक है, तो लिख लीजिए तथा त्रिज्याएं जो हैं क्रमशः लिख लो। पहले की जो लिख लो क्या R1 व R2 है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न में बोला गया आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले की H1 त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या R1 और ऊंचाई H1, दूसरे का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2, और ऊंचाई समान का मतलब है H1 बराबर H2 बराबर हम क्या मान रहे हैं H, यानी ये समान है H1 H2, तो इसको हमने H मान लिया। ठीक है भाई, तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। R1 स्क्वायर और यहां H1 की जगह कितना S लिख देंगे, और यहां पे R2 स्क्वायर H2 की जगह H लिख देंगे। तो R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर, ये आपके पास कितना आ गया वो देखिए 9/16, 9/16। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं R1 बट्टा R2, इसका ये कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, इसलिए यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, R1 बराबर कितना 3R और R2 बराबर कितना 4R होगा। यानी हमने जो अनुपात है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मान में कन्वर्ट कर लिया। और अनुपात को मान में कन्वर्ट करते हैं तो पता है किसी चर राशि से गुणा करते हैं। हमें उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो लिखिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, फलों का अनुपात कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ बेलन का, तो 2 पाई RH होता है,
तो R1 H1 बट्टे 2 पाई R2 H2। ठीक है भाई, 2 पाई RH होता है वक्र पृष्ठ। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R1 बट्टे H1 R2 बट्टे H2। अब आपको पता है H1 बराबर क्या है, H2, तो H1 से H2 कट जाएगा। तो R1 का मान कितना है, 3R, और इसकी जगह लिख दो H, और इसका मान कितना है, 4R, और H2 की जगह क्या लिख दो, H समान है तो काट दो भाई, इससे ये इससे, तो 3/4। तो जो अनुपात आपके पास आया, अनुपात वो आपके पास आया वो है 3:4। 3:4 गया आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर, गया आंसर आपका राइट होगा स्टूडेंट। इसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है, एक शंकु को पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल का मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 18 मीटर स्क्वायर। उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, यानी तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में भी संबंध दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल हमें याद करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको, देखिए कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, हल 14 नंबर। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, यानी शंकु दिया है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। ठीक है, बोला सर कैसे, बिल्कुल ऐसे। ये आपका शंकु होता है, ये शंकु का आधार, ठीक है, और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई L, यहां पे 90 डिग्री, ये आपकी त्रिज्या, और ये आपकी हाइट। ठीक है भाई, तो ये जो पोर्शन होता है उसका पाई RL, और ये जो नीचे वाला है इसका पाई R स्क्वायर। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नामकरण भी हम इसका करते हैं, A B C, और इसको हम यहां O बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज इसमें बनता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पता ही आपको। तो भाई ये आपको दे रखा है 18 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यहां से दूसरी चीज आपको एक संबंध और दे रखा है, यहां से आप पाई R कॉमन ले लो, तो आपके पास L प्लस R बराबर आपको दे रखा है 18। समीकरण नंबर इसको दे दो 1। दूसरा संबंध इसी में दे रखा है, उनकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, तथा आपको दे रखा है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L बोलते हैं, ये ठीक है, ये शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। तो त्रिज्या कितनी होती है R, उसकी 2 गुनी कितनी दे रखी है 2R, ये और दे रखा है आपको। ठीक है भाई, तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, रख दो। तो क्या हो गया, पाई R, L की जगह कितना रखो 2R, और ये कितना R बराबर 18। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो गया 3R। तो पाई R मल्टीप्लाई 3R बराबर कितना 18। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3 पाई R स्क्वायर बराबर 18। 3 को इसके नीचे भेज दो, तो पाई R स्क्वायर बराबर 18/3, 18/3। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार है ये वाला, इसका कितना होता है पाई R स्क्वायर ही होता है। तो यही तो आधार का क्षेत्रफल है, पाई R स्क्वायर ही। तो आधार
का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट, ये आपका आ गया 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको इकाई मीटर दे रखी है। और ऑप्शन आपका हो गया क्या? ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया? क्या ऑप्शन आपका राइट हो गया? तो अच्छे क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही दमदार, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन सभी करने का एक अलग जज्बात आपको मिलेगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है और उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आपको पूछा है। तो यहीं से इसको बना लेते हैं। हल जो है 15 नंबर, ठीक है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो माना गोले की त्रिज्याएं जो हैं, दो गोले हैं तो त्रिज्याएं अलग अलग होंगी क्रम से, यानी लगातार R1 व R2 है। क्लियर? अब इनके आपको आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो यहां लिख देते हैं। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, और दूसरे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, और आपको दे रखा है 8/27। तो यहां से आपके पास R1 का क्यूब बट्टे R2 का क्यूब, ये हो गया 8/27, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, R1 का क्यूब बट्टे R2 का क्यूब। 8 का मतलब 2 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा R1 बट्टे R2 का होल क्यूब, और ये हो गया 2/3 का होल क्यूब। घातें समान होने पर हम आधार की तुलना कर सकते हैं। तो यहां से हो गया R1 बट्टा R2 बराबर 2/3, 2/3, यानी आपके पास R1 अनुपात R2 आ गया। अब आप त्रिज्याएं निकाल सकते हो। जब आपके पास अनुपात हो तो त्रिज्याएं कैसे निकाल सकते हो? उस अनुपात को किसी चर मान से गुणा करके। तो यहां पे आप लिखिए, इसलिए R1 आपके पास कितनी हो गई? 2R, व R2 आपके पास कितनी हो गई? 3R। ठीक, आपको संपूर्ण उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4πr1 का स्क्वायर, दो गोले ना, तो पहले का, और अनुपात नहीं, बट्टे कर लो यार, एक ही बात है। 4πr2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, 4π से 4π कट जाएगा, और यहां पे मेरे पास आ गया R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर। R1 का मान कितना है? 2R, तो यहां मैंने 2R का स्क्वायर कर दिया। R2 का कितना है? 3R, तो यहां मैंने 3R का स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया 4R², और ये कितना हो गया? 3R²। क्लियर? काटो, कट गया, तो ये कितना हो गया? 4/3, 4/3। गलती हमने यहां कर दी, 2 का स्क्वायर तो 4 कर दिया, 3 का 9 हो गया, 9, तो ये हो गया 4/9, 4/9। इसका मतलब अनुपात आपका आ जाएगा घ। तो यहां लिखिए अनुपात, अनुपात 4/9, यानी आपका आंसर हो गया घ। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हमें बोला गया गोले का आयतनों का अनुपात, तो हमने गोले की त्रिज्याएं R1 व R2 मान ली। आयतनों का अनुपात, गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 πr³, ठीक है।
तो पहले का R1 त्रिज्या है तो R1 का क्यूब, दूसरे के R2 है तो R2 का क्यूब, 8/27 दे रखा है। तो भाई काट दिया जो सेम मान है, 4/3 4/3 पाई से पाई, तो R1 का क्यूब बट्टे R2 का क्यूब 8/27। तो भाई साहब इधर क्यूब है तो इसको भी क्यूब में बना लिया, 2 की क्यूब 3 की क्यूब, इसको ऑल ओवर क्यूब में लिख लिया, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो R1 अनुपात R2 2/3, इस अनुपात को हमने मान के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो वो होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर बट्टे 4 पाई R2 का स्क्वायर। R1 R2 का मान यहां पे हमने डाल दिया, ठीक है, सोल्व किया, आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसके जो स्टूडेंट शेष जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो काफी बड़ी हो गई, आशा करेंगे क्वेश्चन आपको दमदार लगे होंगे, और उससे भी अधिक दमदार क्वेश्चन हम लोग आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।